एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी व्यूअर्स को, सभी ऑडियंस को ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी जब सूर्य के उत्तरी भाग में चली जाती है और इसके बाद जो पूर्णिमाएं आनी शुरू होती हैं, उनमें से तीसरी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। गौतम बुद्ध को आदर देते हुए इस दिन का नाम बुद्ध पूर्णिमा रखा गया है। बौद्ध धर्म को मानने वाले ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को मानने वाले भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व मानते हैं। आइए आपको बताऊं, गौतम बुद्ध का हिंदू धर्म से आखिर कनेक्शन क्या है और भी इनसे जुड़ी दिलचस्प बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार देखिएगा तो वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार है। दुनिया भर में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से भी इस दिन को जानते हैं। ये दिन भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महात्मा बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों एक ही दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए ये दिन और ज्यादा खास हो जाता है। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। बुद्ध ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया, दुनिया को समझने का नजरिया दिया, इंसानों के दुखों का कारण और निवारण दोनों बताया। तो ऐसे भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर व्रत रखने से क्या लाभ मिल सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए अब आपको बता दूं वो मुहूर्त जिसमें आप पूर्णिमा का व्रत पूजा अगर करें तो आप धनवान बनेंगे और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौन सा है वो मुहूर्त? तो ये मुहूर्त है 6 मई 2020 से शाम के 7:46 से शुरू होता और 7 मई 2020 को शाम के 4:16 पर समाप्त होता है। अब आपको बताती हूँ बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। जितने भी महापुरुष धरती पर आए, जिन्होंने अवतार लिया, उन्होंने एक मकसद से ऐसा किया। मानव समाज को, मानव सभ्यता को बहुत सीख और शिक्षा देने के मकसद से वो धरती पर आए थे। इनका जीवन कष्टों से भरा इसीलिए रहा ताकि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मानव सभ्यता जीना सीख सके। वो सीख सके कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आपको कैसे रहना है, चीजों को कैसे संभालना है, मुस्कुराना कैसे है। और गौतम बुद्ध के जीवन से भी हमें बहुत कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। गौतम बुद्ध के विचार की वजह से पूरी दुनिया में तकरीबन 180 करोड़ लोग इस धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। न केवल भारत बल्कि चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे कई बड़े देशों में भी लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर, जो कि प्राचीन काल में ही बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, यहाँ इस दिन विशेष उत्सव का माहौल होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान करना विशेष मायने रखने वाली चीज है। हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में बुद्ध की अस्थियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आकर प्रार्थना कर सकें और अपना जीवन बेहतर कर सकें। अब महात्मा बुद्ध के जीवन को थोड़ा फ्लैशबैक में देखते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था इनका क्षत्रिय शाक्य कुल में। अपना राजपाट, अपनी पत्नी और नवजात शिशु का मोह त्याग कर ये सत्य की खोज में निकल पड़े। किधर? वन की तरफ। सालों कठोर साधना की, तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई
और ये सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुए। इसलिए इस दिन दान, पुण्य और पितरों के तर्पण करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन और क्या करना चाहिए? तो सबसे अहम है भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ये 2 चीज जरूर करें। पुराणों के अनुसार इस बुद्ध पूर्णिमा को सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा गया है और इस दिन व्रत करने से श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की निर्धनता दूर हुई थी। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। तो इसलिए हिंदू धर्म के लोग इस दिन धर्मराज की भी पूजा करते हैं। अब वैशाख पूर्णिमा की व्रत विधि क्या है वो भी मैं बहुत संक्षेप में बता देती हूँ। इस दिन व्रत रखने और पुण्य कर्म करने से आपको शुभ फल मिलेंगे। तो करना क्या है? सुबह उठना है सूर्योदय के पहले और स्नान भी उसी वक्त कर लेना है, सूर्योदय के पहले। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अब मन में व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करना है। सच्चे मन से भगवान विष्णु और उनके अवतार माने जाने वाले गौतम बुद्ध की पूजा करनी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में तिल के तेल का दिया जलाना है और तिल का दान भी करना है। ध्यान रहे, इस व्रत में एक समय ही भोजन करना उचित होता है। ज्योतिष कहता है कि आप अगर इस दिन व्रत करते हैं तो आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष कहता है कि इस दिन धर्मराज को जल से भरा कलश और पकवान चढ़ाने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 5 या 7 गरीबों को या ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल दान करेंगे तो पापों का क्षय होगा। शास्त्रों में पूरे वैशाख में गंगा स्नान की विशेष महत्ता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, तप से व्यक्ति को पुण्य फल मिलते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन चूंकि इस बार बुद्ध पूर्णिमा कोरोना काल में पड़ रहा है और देश में लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि छूट दिए गए हैं, फिर भी धार्मिक स्थलों पर बड़े आयोजन या ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगाने से मना किया गया है। तो बेहतर होगा आप घर पर रहें, बुद्ध पूर्णिमा की पूजा और व्रत घर पर करें और अक्षय फल की प्राप्ति करें। बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी इतनी जानकारी आपके लिए आज काफी है। जानकारी अच्छी लगी हो जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली नोटिफिकेशन पर जरूर लौटिए, क्योंकि मैं भी लौटूंगी आपके भविष्य की जानकारी लेकर। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना है कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपकी जिज्ञासा दूर कर सकूं। आपके जो सवाल हो वो ज्योतिष से जुड़े होने चाहिए। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।